और जबलपुर लेकर चलेंगे जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। अवैध कॉलोनी है, यहाँ कोई विकास का काम नहीं होगा, यहाँ सड़कें नहीं बनेंगी, यहाँ नाली नहीं बनेंगी, यहाँ पानी नहीं आएगा, यहाँ बिजली नहीं लगेगी, यहाँ कोई विकास का काम नहीं होगा, यहाँ रजिस्ट्री नहीं होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे बहनों और भाइयों, मकान बनाए, बरसों से लोग रह रहे हैं और आप अब घोषित कर रहे हो अवैध कॉलोनी। बताओ ये न्याय है क्या? अरे जोर से बताओ, न्याय है क्या? ये न्याय नहीं, ये लाल फीताशाही है। क्यों तब नहीं रोका जब प्लाट कट रहे थे? क्यों तब नहीं रोका जब मकान बन रहे थे? जगह जगह हमारे भाई बहन आते थे, परेशान होते थे और एक ही बात कहते थे, मेहनत की कमाई से जैसे तैसे मकान बना लिया, अब हमारी कॉलोनी अवैध का दंश भोग रही है। कोई ऐसा काम करो कि हमारी कॉलोनी वैध हो जाए, अवैध ना रहे। कई दिनों से मैं इस पे विचार कर रहा था और विचार करते करते मेरे बहनों और भाइयों, हमने फैसला किया कि मध्य प्रदेश की ऐसी सभी अवैध कॉलोनी जहां लोगों ने अपनी मेहनत की, खून पसीने की कमाई से अपने मकान बनाए हैं, वो सारी कॉलोनी अब अवैध नहीं रहेंगी, सब वैध कॉलोनी कर दी जाएगी। अब ये सारी कॉलोनी वैध हो रही है। आज हर शहर में, हर नगर में लाखों परिवार ऐसे थे जो बुनियादी सुविधाओं के लिए भटक रहे थे। अरे सरकार का काम है और जनता की जरूरत भी है कि लोगों के पास अधिक मकान तो हो, एक घर तो रहने के लिए हो। हर एक चाहता है कि अपने बच्चों के साथ अपने घर में चैन से रहे, आराम से रहे, लेकिन दुर्भाग्य था कि वो कॉलोनियां अवैध कॉलोनी कही जाती थी। आज से ऐसी सारी कॉलोनी वैध करते हुए मेरा मन प्रसन्न है, आनंदित है। हाँ, मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि आगे से प्रॉपर बिल्डर को अगर कॉलोनी काटनी है तो सारी अनुमति लेके काटनी पड़ेगी। अगर कोई गलत करेगा तो बिल्डर को परिणाम भोगना पड़ेगा, जनता परिणाम नहीं भोगेगी किसी भी हालत में। और इसलिए आज का कार्यक्रम अवैध कॉलोनियों को वैध घोषित करने का कार्यक्रम है। और केवल अवैध कॉलोनी नहीं, एक काम और किया हमने, मेरे गरीब बहनों और भाइयों, हमारा सपना है, हमारी हसरत है कि हर गरीब के पास अपना एक मकान होना चाहिए। बड़ी बिल्डिंग ना हो, लेकिन छोटा सा घर तो होना चाहिए। बताओ, होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ। मकान हमारा बुनियादी अधिकार है। गांव में मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बन रहे हैं, लेकिन गांव के लोग भी सुने और शहर के लोग भी सुने हमारा संकल्प कि जिनके पास गांव में रहने की जमीन भी नहीं है, घर छोटा हो गया, परिवार बहुत बड़ा हो गया, दादा के 4 बेटा, 4 के फिर 4 बहुएं आ गई, रहते ही नहीं बन रहा। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, ध्यान से सुन लेना, ये हमारा संकल्प है, किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने दिया जाएगा, सबके पास रहने की जमीन होगी। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? अपनी जमीन, इतना टुकड़ा तो हो कि जिसमें बच्चे कह सके ये मेरा घर है, ये मेरा प्लाट है। भगवान ने इतना तो अधिकार दिया जब इस धरती पर पैदा किया, तो इतना हक तो गरीबों का भी है। और इसलिए गांव में भी हम प्लाट देंगे और शहरों में प्लाट उतने नहीं मिलते, इसलिए 2 तरह के काम करेंगे। एक, जहां जहां प्लाट संभव है वहां प्लाट देने की कोशिश करेंगे और इसलिए कई लोगों को पट्टा देने का काम कर रहे हैं ताकि गरीब को पट्टा मिल जाए और वो जमीन उसकी अपनी हो जाए। बोलो, पट्टा देना चाहिए कि नहीं? और दूसरी चीज, जहां इतनी जमीन नहीं है वहां हम मल्टी स्टोरी बनाएंगे, मतलब बहुमंजिला मकान, और मकान में गरीब को फ्लैट देंगे, रहने के लिए फ्लैट देंगे। हर गरीब का छोटे मकान का सपना सच हो जाए तो हमारा सरकार बनाना सार्थक हो जाए, इसलिए शहरों में ही करेंगे।
एक काम हमने किया पिछले दिनों, पूरे मध्य प्रदेश में कई जगह गुंडे, बदमाश, माफिया दादागिरी करते थे, दादागिरी। कई जमीनें कब्जा ली थी, सरकारी जमीनें हथिया ली थी और अपनी दादागिरी के दम पर उनका राज चलता था। हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में किसी गुंडे की, बदमाश की और माफिया की दादागिरी नहीं चलने देंगे। और इसलिए बहनों और भाइयों, पूरे प्रदेश में जहां अवैध कब्जे थे, हमने बुलडोजर चला के और वो सब कब्जे हटा दिए। बताओ, बुलडोजर चला के अच्छा किया कि नहीं किया? जोर से बोल के बताओ, अच्छा किया कि नहीं किया? और वो जमीन खाली हुई। अब उस खाली जमीन पे हम गरीबों के घर बनाने वाले हैं। जबलपुर में भी बना रहे हैं, जबलपुर में भी बना रहे हैं और उज्जैन में भी बना रहे हैं, इंदौर में भी बना रहे हैं, भोपाल में भी बना रहे हैं। गुंडे बदमाशों पर मामा का बुलडोजर चलेगा और गरीबों को वो जगह देके, मकान बना के हम घर का मालिक बनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसलिए माफियाओं से जो जमीन हमने मुक्त कराई, उस जमीन पर हम स्वराज कॉलोनी गरीबों के घर बना रहे हैं। 900 से ज्यादा घर हम गरीबों के जबलपुर में भी बनाने जा रहे हैं, ताकि गरीब उन घरों में रह सके। और जुगाड़ करूंगा बहनों, चिंता मत करो, धीरे धीरे जमीन ढूंढते जाएंगे और गरीबों के घर बनाते जाएंगे, ताकि तुम्हारे बच्चे भी चैन से रह सकें। सर्दी में, गर्मी में, बरसात में तुम्हारे बच्चों को भी रहने लायक घरौंदा तो मिल सके। इतना हक तुम्हारे बच्चों का भी है, इतना हक तुम्हारा भी है, इतना अधिकार तुम्हारा भी है। और इसलिए ये स्वराज कॉलोनी बसाने का काम कर रहे हैं। आप जानते हैं, जबलपुर में भी हमारे कई भाई बहन जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण हटाए गए थे, उनको भी अब धीरे धीरे हम जमीन दे रहे हैं। तो जब